Good morning, all of you. Today I shall teach you about the BSc first year. BSc first year inorganic chemistry. Inorganic chemistry, P block element. P block element part 3 part 2. ठीक है, कल मैंने आपको P ब्लॉक एलिमेंट पार्ट 2 में कुछ बताया हुआ था और उसमें मैंने ये बताया हुआ था कि बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन ये सभी P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी मैंने आपको दिखाया था कि हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू द P ब्लॉक एलिमेंट। आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यह P ब्लॉक के ही एलिमेंट होते हैं। तो आज छात्रों में आपको बताऊंगा कि किस तरह से P ब्लॉक एलिमेंट में बोरान को बताऊंगा और इनर्ट पेयर इफेक्ट को बताऊंगा। तो इसको देखिएगा, बड़े ही अच्छी तरह से देखिएगा, ठीक है। P ब्लॉक एलिमेंट में जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट की बात करें हम लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, देखिए आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी आयन के रूप में बदलते हैं और जब ये आयन के रूप में बदलते हैं तब ऐसी स्थिति में इनके अंदर स्टेबिलिटी का गुण आ जाता है। जैसे आपको बता दें जर्मेनियम, टिन और लेड, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये जो मेंबर के एलिमेंट हैं ये सभी इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। ये जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं। जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया, लेड, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैटर ये फंस रहा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है। आपको बता दें कि इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होता है, इनर्ट का मतलब इनर्ट होता है, पेयर का मतलब जोड़ा, इफेक्ट मतलब प्रभाव। ऐसे जोड़े जो बिल्कुल इनर्ट हों, जैसे आपको बता दें कि SN4 2 प्लस होता है, SN4 प्लस और Pb4 प्लस है। अब इन दोनों में जो आयन है, केटायन है, वो कॉमन है कि नहीं। अब इन दोनों में जो कॉमन केटायन है तो इसका मतलब यह है कि ऐसा फीलिंग हो रहा है कि ये अलग अलग कैरेक्टर को शो करेंगे, नहीं, ये सभी कॉमन इफेक्ट को ही शो करेंगे। इन्हें हम कॉमन इफेक्ट ही कह सकते हैं या इफेक्ट कॉमन कह सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ना भूलिएगा कि कॉमन इफेक्ट क्या होता है।
या इफेक्ट कॉमन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें को आप बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये देखिए दोनों ही मोर स्टेबल हैं, जबकि आन क्या है, सेम है। यहाँ पर कॉमन केटायन है। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे आपको कॉमन केटायन मिले और उनके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, जहाँ पे आपको कॉमन केटायन मिले और उनके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, उसे हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे इफेक्ट जिसमें ऑलरेडी कॉमन आयन रहे और इनकी स्टेबिलिटी शो करती रहे, ऐसे लोगों को कॉमन आयन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है कि ये कॉमन आयन इफेक्ट है। मीन्स इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आर आल्सो कंटेनिंग आर दोज टाइप ऑफ पेयर्स either cation or anion or neutral, but these pair also having the inert। यानी ऐसे आयन होते हैं कि वो ऑलरेडी चाहे केटायन होंगे, चाहे वो एनायन होंगे और चाहे वो न्यूट्रल होंगे, लेकिन उनका जो जोड़ा पेश होगा वह सारे जोड़े जो होंगे पेयर में होंगे और वो पेयर जो होंगे वो इनर्ट होंगे, यानी उनका ऑक्टेन कंप्लीट हुआ रहेगा। इसी का नाम होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब थोड़ी सी चर्चा हम बोरोहाइड्राइड की करते हैं कि बोरोहाइड्राइड क्या होता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, टॉपिक थोड़ा सा बदल रहा है इसलिए मैंने इसको अलग किया। बोरोहाइड्राइड ना, देखिए बोरो का मतलब होता है बोरान, बोरो प्लस नहीं है, बोरान। और हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्रोजन। देखा आपने? तो बोरोहाइड्राइड का मतलब होता है बोरान हाइड्रोजन। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने सुना होगा हाइड्रोकार्बन। बोलिए सही बात है कि नहीं? अब जैसे मुझे आपके घर जाना हो और आपने कहा मेरा नाम रमेश कुमार है, तो पता नहीं आपके गांव में पता नहीं कितने रमेश कुमार होंगे, और जब आपके गांव में पता नहीं कितने रमेश कुमार होंगे, तो ज़रा आप ही बताइए कि हम किस रमेश कुमार के घर जाएंगे। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि मेरा नाम रमेश कुमार बिंद है और सन ऑफ महेश कुमार बिंद है, तब तक हम आपके घर कहाँ जा पाएंगे। तो इसका मतलब, इसका निष्कर्ष ये निकला कि आपको पूरा का पूरा जनरलाइज्ड करना होगा, क्लियरफाइड करना होगा कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है और मेरा एड्रेस ये है और मेरा मोहल्ला ये है। तब जा कर के आपका साथी आपके घर तक पहुंच सकता है। तो उसी तरह से इनका भी देखिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हुआ कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तभी जाकर के ये हाइड्रोकार्बन है। तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन को पढ़ा,
ये सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड में एल्केन परिवार के सदस्य आते हैं, CnHTn+2 आता है। और अनसैचुरेटेड में एल्कीन परिवार के सदस्य आते हैं, CnHTn आता है, CnHTn-2 आता है। तो ये सारे कंडीशन आपके हाइड्रोकार्बन की कंडीशन आते हैं, ठीक है। अब रही बात बोरोहाइड्राइड की, तो एज जस्ट लाइक हाइड्रोकार्बन बोरोहाइड्राइड, जैसा कि हाइड्रोकार्बन की स्थिति है उसी तरह से बोरोहाइड्राइड की स्थिति है। बोरोहाइड्राइड में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। यानी बोरान के साथ जब हाइड्रोजन लगता है तो वह बोरोहाइड्राइड हो जाता है, क्लियर। जब बोरोहाइड्राइड होगा तो जिस तरह से आपके हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के हुए हैं उसी तरह से बोरोहाइड्राइड भी 2 प्रकार के हुए हैं, ठीक है। हाइयर बोरेन, लोअर बोरेन। हाइयर बोरेन और लोअर बोरेन। जैसे इसमें 2 कार्बन सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो बोरोहाइड्राइड, टाइप्स ऑफ बोरोहाइड्राइड। तो टाइप्स ऑफ बोरोहाइड्राइड जो है यह भी 2 प्रकार का है। तो इसमें से जो पहला प्रकार है हाइयर बोरेन है, या हम चलिए पहले लोअर ही ले लेते हैं, लोअर बोरेन। और दूसरे टाइप में है हाइयर बोरेन। तो बोरेन कितने टाइप के हो गए? बोरेन भी 2 टाइप के हो गए, हाइयर बोरेन हो गए और लोअर बोरेन हो गए। हाइयर बोरेन की यदि हम बात करें, किसकी बात करें? हाइयर बोरेन की। तो हाइयर बोरेन की यदि हम बात करें तो इनका फार्मूला होता है BnHn+4। सॉरी, लोअर बोरेन का। लोअर बोरेन का जो फार्मूला होता है वह BnHn+4 होता है, और हाइयर बोरेन का जो फार्मूला होता है वह होता है BnHn+6, ठीक है। तो लोअर बोरेन हाइयर बोरेन का अलग अलग फार्मूला दिया हुआ है। बोरेन होते हैं और हाइयर बोरेन होते हैं। लोअर बोरेन के फार्मूले BnHn+4 होता है, और हाइयर बोरेन के फार्मूले, ये चमका देता है, हाइयर बोरेन के फार्मूले BnHn+6 होता है ना। तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको n क्लियर कर दे रहे हैं। पहला ले रहे हैं लोअर बोरेन। लोअर बोरेन ले रहे हैं जिसका फार्मूला BnHn+4 है। वहाँ पे n बराबर जो होगा वह हो जाएगा 2, 5, 6 8 ना, 10 और 18 यानी 10 और 18। ये जब हम लोअर बोरेन ले रहे हैं तब उसका फार्मूला है, सही है। और हाइयर बोरेन में हाइयर बोरेन में n बराबर हम अगर ले लेते हैं तब वह हो जाएगा आपका 4, 5, 6, 9, 4, 5, 6, 9 और 10 यानी एंड 10।
तो बेटा जी इस चीज़ को ना भूलिएगा जो n का मान हमने रखा हुआ है, ये बड़ा क्लियरफाइड चीज़ है। लोअर बोरेन BnHn+4 है, जहाँ पे n बराबर है 2, 5, 6, 8, 10 एंड 18, 2, 5, 6, 8 यानी 2, 5, 6, 8, 10 एंड 18। और हाइयर बोरेन है 4, 5, 6, 9 एंड 10। सही है। हाँ, चलिए बारी बारी से हम आपको करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग हाइयर बोरेन लोअर बोरेन यानी BnHn+4 भी आपको दिखाते हैं हम आपको, और साथ में हम आपको BnHn+6 भी दिखाते हैं कि कैसे हम इनका नाम रखेंगे और कैसे हम इनका फार्मूला तैयार करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लोअर बोरेन ले लेते हैं यानी फार्मूला हम BnHn+4 वाला ले लेते हैं, ऐसे कंडीशन में तो हम आपको दिखा दें कि कैसे बन जाता है, ये बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो BnHn+4 जब मैंने लिया तो कुछ देर के लिए लेट मान लीजिए n बराबर 2, लेट n बराबर 2, एक नहीं रखेंगे। अब बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बोरान बेचारा परेशान, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए हैरान। तो n बराबर 2 मैंने जब ले लिया, अब मैं इसको इसमें रखूँगा तो यह B2 हो जाएगा, यह H2 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यह बना आपका BTH6। क्या बना? BTH6, जिसे हमने क्या कहा, डाई बोरेन 6। नाम कैसे रखते हैं? बोरान का नाम अलग से लेकर के केमिस्ट्री के डिजिटों के नाम के आधार पे, और हाइड्रोजन का नाम अलग से कर देते हैं। सही है, केमिस्ट्री के आधार पे हम उसका नाम ले लेते हैं, और इसके यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या दिखा देते हैं। तो n बराबर जब मैंने 2 लिया तो हर जगह 2 रखा, तो B2 हो गया, 4 तो 6 हो गया। तो आपने क्या पाया? BTH6। तो n बराबर 2 रखने पर जब आपने BTH6 पाया तो नाम क्या रखा? B2 का मतलब हो गया, 2 का मतलब हो गया डाई, अब B का मतलब हो गया बोरेन, तो इसका नाम हो गया डाई बोरेन, और बराबर क्या कर दिया? 6। तो टोटल क्या हो गया? डाई बोरेन 6। देखा आपने, टोटल मैंने क्या कर दिया? डाई बोरेन 6, क्योंकि इसमें टोटल हाइड्रोजन की संख्या क्या थी? 6 थी। अब इसकी बात करें यदि हम हाइयर बोरेन की, तो BnHn+6 है, n बराबर 4 ले लीजिए, तो B4 हो गया, H4+6 हो गया, तो ये हो गया B4H10। क्या हो गया? B4H10। तो टेट्रा बोरेन 10। कितना सरल लगा बच्चा? तो B4H10 जब हो जाएगा तब नाम क्या रखोगे? टेट्रा बोरेन 10 ना। हमें तो नहीं लगता कि बड़ा कठिन है, नहीं रख पाओगे नाम। अब ऐसे भी तुम लोग नाम रख लेते हो, गोरे हैं तो गोरे, कल्लू है तो कल्लू कर देते हो। सही है कि नहीं? तो थोड़ा सा उधर कट गया है तो थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, नहीं कटेगा। देखो ऐसे रखो इसका नाम टेट्रा बोरेन 10 बराबर 10। अब देखो आया है
आना तो चाहिए टेट्राबोरेन 10। चलिए, तो इसी तरह से रखते हैं। बहुत मेन मैटर यही है कि n का मान जो है जो दिया है उसको ना भूलिएगा। लोअर बोरेन BnHN4 BnHN+4 में जो कंडीशन आएगा उसमें जो n का मान होगा 2, 5, 6, 8, 10 और 18 हो जाएगा। और हाइगर बोरेन में n का जो मान होगा 4, 5, 6, 9, 10 इस तरह से हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, कॉमन यहाँ पे 5 और 6 मिल रहा है। 5 और 6 और 10 दोनों में हो जाते हैं। 5, 6 और 10 जो है यह दोनों में हो जाते हैं। यह बड़ी कॉमन वाली चीज़ है, ठीक है। n बराबर 5 ले लीजिए, तो आप यहाँ कहीं देख लीजिए, यहाँ पर तो इधर ही देख लो भैया। n बराबर 5 ले लीजिए आप लोअर बोरेन के लिए, तो आप पाएंगे B5H5+4। बोलिए, तो टोटल क्या हो गया? B5H9। टोटल क्या हो गया? B5H9। तो पेंटाबोरेन 9। तो यहाँ पे आप B5H9 बराबर जब दिखाएंगे तो इसे दिखाएंगे आप पेंटाबोरेन 9। क्या दिखाएंगे? पेंटाबोरेन 9 ना। अच्छा, 5 इधर भी कॉमन है, तो इधर वाले में जब 5 लगाएंगे तो B5H11 हो जाएगा, 6, 5, 11। तो आप यहाँ लिखेंगे पेंटाबोरेन 11। क्या लिखेंगे? पेंटाबोरेन 11। ये ना बोलिए, ठीक है। तो इस तरह से किया जाता है। अब यहाँ देखिए 6 भी कॉमन दोनों में है। तो अगर आप यहाँ 6 करते हैं B6 तो H क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साबोरेन 10 ना। डिजिट ही मेन है और 6 भी इधर भी कॉमन है, तो B6H12 हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा हेक्साबोरेन 12। इसीलिए हाइयर कहते हैं इसको, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हाइयर। अच्छा भाई, 10 भी कॉमन है लेकिन 9 कॉमन नहीं, उधर 8 है इधर 9 है। तो लोअर में 8 है तो B8 कर दोगे तो H12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑक्टाबोरेन 12। क्या हो गया? ऑक्टाबोरेन 12 ना। और इधर 9 कर दोगे तो क्या हो जाएगा? B9H15। तो ये क्या होगा? नोना बोरेन है ना। क्या हो जाएगा? नोना बोरेन 15। ऐसे होता है, नोना बोरेन 15। अब इधर अगर आप 8 के इधर 8 था उधर 9, 10 दोनों में कॉमन है, तो इधर आप 10 कर दीजिए B10H14। तो डेकाबोरेन 10 क्या कर देंगे आप? डेकाबोरेन 14 कर देंगे। और इधर अगर आप 10 लगाएंगे यानी B10 तो यह 16 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा डेकाबोरेन 16। क्या हो जाएगा? डेकाबोरेन 16। तो ये कंडीशन ये 18 कर देंगे। तो हाइयर बोरेन लोअर बोरेन किस तरह से बनता है यह मैंने आपको बता दिया। हमने आपको बताया कि बोरोहाइड्राइड क्या होता है। जब किसी बोरान के साथ हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसे हम बोरोहाइड्राइड कहते हैं। सही हो गया। जब किसी बोरान के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए तो इसे क्या कहते हैं? बोरोहाइड्राइड कहते हैं। दूसरी चीज़ हमने आपको यह बताया कि
बोरान एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट है क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 5 होता है। अब 5 परमाणु क्रमांक का होना यह साबित करता है कि इसके पास बाहर में 3 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप बोरबरी कैसा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि उसके बाहर में 3 होगा। भाई आप ऐसे देख लीजिए, 5 बोरान है जो परेशान है क्योंकि उसके पास बाहर में 3 है। अब 8 होने के लिए इनको 5 चाहिए और इनको कोई 5 देगा नहीं। इसलिए नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी इनके पास 3 है देने के लिए। भैया आप जितना देंगे उतने तो पाएंगे, जब आप देंगे ही नहीं तो पाएंगे कहाँ से। तो यही कारण है कि ये 3 दे देंगे, 3 ले लेंगे। 3 देने के लिए हर कोई इनको तैयार रहेगा। लेकिन हम कहते हैं कि जब ये 3 किसी को देंगे और 3 किसी से लेंगे तो इनके पास 6 तो हुआ, 8वां कहाँ हुआ। तो जब इनकी कोई सहायता कर रहा है और इसके बावजूद भी इनका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है तो आप ही फैसला करिए, क्या इनका ऑक्टेन पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो जिसका ऑक्टेन पूरा नहीं हुआ और सहयोग किया जा रहा हो, सहयोग दिया जा रहा हो, हेल्प किया जा रहा हो और तब भी अष्टक पूरा ना हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसे गरीब ही तो बोलेगी। समाज में ऐसा इंसान जिसकी सहायता की जा रही हो, लाखों कोशिशें की जा रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी काम की चीज़ें पूरा नहीं हो रही हो और कामयाब नहीं बन रहा हो, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हो, उसी का नाम गरीबी होता है। वही एक गरीब आदमी होता है। तो इसके भी एलिमेंट इसकी सहायता करते हैं। हाइड्रोजन बेचारा सहायता करता है, 6 की संख्या में करता है, 9 की संख्या में करता है, 10 की संख्या में करता है और इनके अष्टक को पूरा भी करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। मैं आपको भी दिखाऊंगा कैसे करता है, अगले वीडियो में दिखाऊंगा कैसे करता है। आपके सिलेबस में बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो हमारा मैटर फंसा हुआ है, जो सिलेबस में दिया हुआ है पढ़ने के लिए डिटेल, बोरोहाइड्राइड के रूप में वह BTS 6 दिया हुआ है। उसके स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ने हैं, उसके कैसे क्या होता है, कैसे बॉन्ड बना लेता है, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। तो वो मैं अगले वीडियोस में पढ़ाऊँगा। बट इस वीडियोस में मैंने आपको बोरोहाइड्राइड को डिटेल बताया और इसमें जो मेजर पॉइंट था वह मेजर पॉइंट ये डिजिट थे कि अगर लोअर बोरेन होगा तो N की संख्या 2, 5, 6, 8, 10 और 18 हो जाएंगे। अगर हायर बोरेन है तो उसके डिजिट की संख्या 4, 5, 6, 9 और 10 हो जाएंगे। कृपया आप इस डिजिट को ऑलवेज रिमेंबर करिएगा, ऑलवेज रिमेंबर। ऑलवेज रिमेंबर रखिएगा, कभी ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप इसको रिमेंबर रखेंगे, जब आप इसको याद रखेंगे तभी जा कर के आप कुछ कर पाएंगे, वरना आप एक भी सवाल नहीं लगा सकते, ये मेरी गारंटी है। वरना आप एक भी सवाल नहीं लगा सकते, यह मेरी गारंटी है। इसलिए प्लीज़ आप इस डिजिट को याद रखिए। पेंट हाइड्रोबोरेन का नाम कैसे रखा जाता है उसको भी याद रखिए, ठीक है। तो मेरा वीडियो, इस वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड बस इतना ही कहूँगा और फिर अगली वीडियो में बोरोहाइड्राइड के विषय में आपको मैं बताऊंगा और मेरी यही कोशिश है कि आपको आए। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक्स करना ना भूलें, इसे लाइक करिए, दोस्तों में अपने शेयर करिए, कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के कमेंट लिखिए
ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सलूशन कर सके, सॉल्व कर सके। और उर्मिला देवी पीजी कॉलेज रसार बरौत के नाम से जो चैनल चल रहा है उसको सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।